नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भी आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा जो हमारे हिंदी साहित्य में अब तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट में डालकर बताना कि आपको पहले कितने प्रश्न आ रहे थे और कितने आपने नए सीखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। 50 या 55 के आसपास इसमें प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अच्छी वीडियो लगती है तो इसे लाइक करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे आए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तो आपको भी क्या करना है, अपना उत्तर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है और उसमें लिखते रहना है और मैच करके कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तो इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कवितावली। अगर आपका ये उत्तर आया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कन्नौजी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई देते होंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। यानी कि ये हवा में हस्ताक्षर जो पुस्तक है इसको पुरस्कृत सम्मानित किया जा चुका है, तो ये किस साहित्यकार की रचना है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। 4 इसमें आपको लेखक दिखाई दे रहे हैं। हवा में हस्ताक्षर एक पुस्तक है जिसको पुरस्कृत किया गया है, ये किसकी है ये आपको बताना है। इसमें इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगला प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। ऑप्शन हमारे हैं मैथिली, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा। आपका इसमें उत्तर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताना है। महादेवी वर्मा, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद। इसमें आपका उत्तर मिला है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। तो बिल्कुल सही जवाब आपका। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध किसका है, इनमें चारों में से एक उत्तर बताना है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। इसमें उत्तर आपका ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। निबंध संग्रह शाब्दिकता के निबंधकार हैं। कौन हैं। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। शब्दिता के निबंधकार का नाम बताना है। इसमें आपका उत्तर सी है, तो बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल के रचयिता का नाम बताइएगा। महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन द्वारा। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो इसमें उसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आलोक परव निबंध के रचनाकार कौन है। विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण। तो इसमें इसका उत्तर आपने दिया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आप अपना अच्छी तरह से निरीक्षण और परीक्षण करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो पाए, और ये भी ज़रूर बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध का नाम बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें ये आएगा, ये सारे के सारे किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। ये प्रश्न थोड़ा सा बदल कर दिया है, पिछला ही है लगभग, तो ऑप्शन डी इनका नहीं है, कल्प वृक्ष। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार का नाम क्या है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते निबंध के निबंधकार कौन हैं? इसमें इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ऑप्शन हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका उत्तर ऑप्शन डी है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह है और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह बताना है कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। तो इसमें आप अपना आंसर सोच लें। चलिए मैं इसका आपको उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मलिनाथ की परंपरा। ये युग्म बिल्कुल सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों और सही हैं। वसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का क्या नाम है? हमारा शीर्षक क्या है? वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इस शीर्षक निबंध के लेखक का क्या नाम है? बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ऑप्शन हमारे सामने है राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो इसमें उत्तर आपने दिया है अगर विद्यानिवास मिश्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक का नाम बताना है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं। बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताना है। इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भो निबंध के लेखक कौन है? भो निबंध के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर रहेगा प्रताप नारायण मिश्र। धुलाईवाला किस विधा की रचना है? धुलाईवाला किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण। इसमें आपका उत्तर ऑप्शन ए है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला हमारा प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। इसमें उत्तर ऑप्शन बिल्कुल सही आया होगा आपका, बंग महिला। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी,
और बी ऑप्शन में है हमारा है इंदुमती। अगला है हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किस साहित्यकार की एक कहानी का नाम है? तो जी इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग की एक कहानी है। सतह से उठता आदमी किस विधा है? किसकी विधा है? या सतह से उठता आदमी की विधा यानी कि क्या विधा है इसकी? काव्य है, कहानी, नाटक या नाट्य काव्य? तो इसमें ये एक क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है, कौन कहानीकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो इसमें निर्मला जैन जो हैं ये कहानीकार कथाकार नहीं रही। अगला है प्रेमचंद उपन्यास से लिखी पहली मौलिक कहानी है। प्रेमचंद उपनाम से लिखी पहली मौलिक कहानी कौन सी है? इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ममता। अगला हमारा है नई कहानी के वृत्तत्रयी में कौन शामिल नहीं है? नई कहानी के वृत्तत्रयी में कौन शामिल नहीं है? अच्छे से प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में डालकर वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इसमें आपने उत्तर लिख लिया होगा, इसका उत्तर रहेगा शिव प्रसाद सिंह। अगला है नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो युग्म कौन सा है? तो इसमें जो है आषाढ़ का एक दिन ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, बल्कि ये भीष्म साहनी का एक नाटक है, ये अशुद्ध है। अगला है आह वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का गीत है? बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आह वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का एक गीत है? इसका उत्तर रहेगा स्कंदगुप्त नाटक में से ये एक गीत है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? इन चार ऑप्शन को देखते हुए अपना उत्तर जल्दी से जल्दी लिखते रहें। इसमें रहेगा ऑप्शन डी, गीति नाट्य। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताइएगा। सही क्रम बताना है कि पहले कौन सा उसके बाद में कौन सा। तो इसमें जल्दी से जल्दी देख लें इसको। इसका उत्तर चलिए मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन रहेगा बी, पहले विशाखा, अजातशत्रु, कामना और लास्ट में स्कंदगुप्त। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। इस कथन के प्रतिपादक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य बताइए। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा करुणालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। अगला है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र रही हैं? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें अपना उत्तर सोच लें जल्दी से जल्दी और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, करबला। ये मुंशी प्रेमचंद जी का एक निबंध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इसका उत्तर रहेगा सिंदूर की होली। अगला प्रश्न हमारा है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के नायक का नाम बताना है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी, कौन है? चाणक्य। अगला है चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है?
उत्तर इसमें रहने वाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो इसमें उत्तर आएगा आपका ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है विद्या सुंदर। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? ऑप्शन को देखते हुए उत्तर जल्दी से जल्दी लिखते रहें और अंत में कमेंट में ज़रूर डालकर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? हानुस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन सी भीष्म साहनी। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? उत्तर इसमें आपका आया है ऑप्शन सी हबीब तनवीर, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? बिल्कुल आपके पास सही जवाब इसमें आया होगा, मैं आशा करती हूँ। मोहन राकेश की का एक नाटक है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाले नाटक का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन सी जो मोहन राकेश द्वारा रचित है आधे अधूरे, ये मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला एक नाटक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक का नाम बताना है। लहरों के राजहंस। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर ऑप्शन सी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है रक्त कमल। बाकी तीनों उनके नाटक हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? इसका उत्तर रहेगा अंधा युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? उत्तर आपका डी आया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटककार के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। इसका उत्तर ऑप्शन सी रहेगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, शिव साधना नाटक है। शिव साधना के नाटककार का नाम क्या रहेगा? इसका उत्तर आपका आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है हरि कृष्ण का। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार का नाम बताना है। तो जी इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है तो अगली वीडियो में इसका सबसे पहले उत्तर आपको बता दिया जाएगा। तो ये ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो पाए और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी सही लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।